ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा, भारत की G20 अध्यक्षता, ग्लोबल साउथ की आवाज। इसमें भाग ले रही हैं पूर्व राजनयिक वीना सीकरी और कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं विभूति मिश्र। सुर्खियों में आज चर्चा के लिए आमंत्रित हैं पूर्व राजनयिक वीना सीकरी जी। वीना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया। काशी प्राचीन नगरी है, ज्ञान और धर्म की नगरी है। यहाँ 13 जून तक G20 की बैठक है। यह नगरी देश के सभी हिस्सों के लोगों के लिए रूपांतरण बिंदु के तौर पर काम करती है। पीएम मोदी ने काशी में ही व्यापक रूप से ग्लोबल साउथ की बात की। इसके पीछे आप क्या धारणा आकलन करेंगी? ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग, जो डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग जो काशी में रखी गई है, इसका मायना बहुत साफ तौर से दो चीजें हैं। एक तो जो काशी के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, सारे जो भारत में लोग हैं, वो सब G20 का महत्व समझे और उसका एहसास ले। G20 की जो डेवलपमेंट इश्यूज की मीटिंग है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है G20 का, और मेरे जहन में इसका जो नतीजा होगा ये काफी इन्फ्लुएंस रखेगा। जब G20 का समिट होगा सितंबर में दिल्ली में, तो इसका इन्फ्लुएंस, ये जो G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग आज और कल काशी में हो रही है, उसका जो इन्फ्लुएंस फाइनल रिजल्ट पे बहुत गहरा होगा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो डेवलपमेंट मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने वर्किंग लेवल पे, सेक्रेटरीज लेवल पे 4 मीटिंग, वर्किंग ग्रुप मीटिंग कर चुके हैं। लास्ट जो है वो दिल्ली में हुई थी 6 से 9 जून को, और अब ये मंत्रियों की मीटिंग काशी में हो रही है। 2 एस्पेक्ट्स हैं, जो इश्यूज हैं, जिन पे खास फोकस किया जा रहा है। सबसे पहला इशू है मल्टीलैटरलिज्म, कलेक्टिव एक्शन फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये पूरी दुनिया ने, यूएन में सारे देश एकत्रित होके इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में अडॉप्ट किए थे। लेकिन हमें सब पता है कि कोविड की वजह से, अन्य चीजों की वजह से इन पे प्रोग्रेस बहुत कम हुआ है। और अब मेरे ख्याल में जो भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे फोकस किया है, ये एक पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व में डेवलपमेंट के लिए, भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। और भारत ने आज की मीटिंग में एक 7-year एक्शन प्लान फॉर अडॉप्टिंग द सस्टेनेबल, फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन एक उन्होंने पेश किया है। और उम्मीद है कि कल जब मीटिंग का फाइनल डॉक्यूमेंट हमें पता चलेगा, उसमें इसकी स्वीकारी है कि नहीं है। उम्मीद है कि इसकी पूरी स्वीकारी होगी और भारत के नेतृत्व में पूरे विश्व के सामने एक एक्शन प्लान, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान फॉर इंश्योरिंग दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स गेट इम्प्लीमेंटेड, ये एक बहुत जरूरी बात है। इसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में मैं 2-3 चीजें आपको बता दूं कि पहले सन 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुए थे तय, बट वो उनकी अचीवमेंट बहुत स्लो थी, उसमें कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं आया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में। और फिर 2015 में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट हुए थे और 2030 तक इनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है, लेकिन बहुत पीछे हो गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की 2-3 चीजें बहुत अच्छी हैं कि उन्होंने इंटीग्रेटेड वे में सारे इश्यूज पे, एनवायरनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, वाटर, सैनिटेशन, ऑल दैट, सब चीजों पे उन्होंने गोल्स बनाए हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं। और विमेन्स डेवलपमेंट का एस्पेक्ट इनमें बहुत तेजी से, बहुत सुदृढ़ तरीके से इंक्लूड किया गया है। और इसमें जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक भाषण आज सुबह दिया था, उसमें उन्होंने बहुत सीधे तरीके से कहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो खास मैसेज डेवलपमेंट मिनिस्टर मीटिंग के लिए दिया था आज सुबह, वर्चुअल मैसेज ऑन टेलीविजन, बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज। और उन्होंने ये साफ बताया, काशी का उन्होंने महत्व समझाया, डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग का उन्होंने बहुत जोरों से कहा कि क्यों ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें अगर डायरेक्ट रिजल्ट्स आए, स्पेसिफिक डिसीजंस हों, तो पूरे विश्व के लिए अच्छा है, G20 के लिए अच्छा है, भारत के लोगों के लिए अच्छा है, सारे डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए अच्छा है। उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से अपने प्रायोरिटीज उन्होंने समझाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो सारे आपके जो मंत्रियों के एफर्ट्स होंगे, जो उनकी कोशिशें होंगी, कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, इंक्लूसिव होने चाहिए और सस्टेनेबल होने चाहिए। और उन्होंने कहा कि विमेन्स डेवलपमेंट उसमें एक बहुत बड़ा महत्व रखता है
और इस पे भी फोकस होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो स्पिरिट ऑफ काशी है, काशी के लोग जो है, काशी की जो वातावरण है वो बहुत खुश है, सब बहुत खुश है ये देख के कि डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग वहां पे हो रही है। तो ये बड़ा इंस्पायरिंग एड्रेस था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और जो दूसरा फोकस दिया है जो आज दोपहर के सेशन में हुआ है, दैट इज ऑन द एनवायरनमेंट इटसेल्फ, ग्रीन डेवलपमेंट और लाइफ अप्रोच। आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाइफ LIFE का फोकस किया है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इस पे फोकस डेवलपमेंट मिनिस्टर्स कर रहे हैं काशी के डिस्कशंस में। और इससे बिल्कुल जाहिर है कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज, अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, जो सब पूरी दुनिया को एकत्रित मिलकर करना चाहिए ताकि जो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज हैं उससे हम पूरी दुनिया बचे। इसका फोकस हमारे प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने लिया है डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग जो काशी में हो रही है। और इन दोनों चीजों से जाहिर है कि बहुत सीरियस एफर्ट है, सीरियसली कोशिश की जा रही है कि इस मिनिस्टर्स मीटिंग के डिसीजंस जो हैं वो स्पेसिफिक हों, वो कॉन्क्रीट हों और उनकी वजह से G20 की जो अचीवमेंट्स हों वो बहुत पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग और इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल हो पूरी दुनिया के लिए। पीएम मोदी अक्सर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात कह रहे हैं और हमारे भारत के लिए वसुधैव कुटुंबकम एक मंत्र है। तो सतत विकास लक्ष्यों के तहत वसुधैव कुटुंबकम जो है वो हमारा मंत्र है। पूरी दुनिया को हम परिवार मानते हैं। तो सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG के तहत उन्होंने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और ये कहा है उन्होंने कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी देश विकास से नहीं पिछड़े। जो मैंने कहा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो उनका मैसेज था, उनका संदेश था, उसमें जो उन्होंने कहा है कि कोई भी देश जो है वो पीछे नहीं रहना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट उन्होंने दोहराया है क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अबाउट इंडियाज लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ, कि हम जो है सारे जो है अविकसित देश जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, उनकी हम लीडरशिप ले रहे हैं। उनके बिहाफ पे हम ये कह रहे हैं कि देश छोटा हो या बड़ा, अविकसित है तो उसको मदद की जाए और ऐसे पोटेंशियल प्रोग्राम्स बनाए जाए कि कोई भी देश पीछे ना रहे। और ऐसे ना हो कि जब हम ये SDGs की बात करते हैं और अगले 2030 में जो SDGs की अचीवमेंट होनी है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो और इंक्लूसिव हो। इसी का प्रोग्राम जो है, ये मंत्रियों की मुलाकात जो हो रही है, इसी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम पे चर्चा आज और कल हो रही है। और कल फाइनल डॉक्यूमेंट जब हमें दिखेगा हम देख सकते हैं, कहेंगे कि कैसे ये प्रोग्राम, ये मीटिंग का सक्सेस कितना है। और खास बात ये भी रही कि, और आपने इशारा भी किया था, अभी कहा था कि एक अहम बात ये है कि पीएम ने आज केवल वुमेन एम्पावरमेंट की बात ही नहीं की बल्कि विकास में महिलाओं के नेतृत्व की बात की। यानी महिलाएं विकास का एजेंडा तय करती दिखती हैं। इसे आप किस रूप में देखती हैं? साथ ही इस पर भी प्रकाश डालें कि पीएम ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास वाले एजेंडे के साथ गेम चेंजिंग एक्शन प्लान की बात की है आज। जी, मैं तो समझती हूँ कि ये जो विमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है कि महिलाओं की नेतृत्व में डेवलपमेंट होनी चाहिए, लक्ष्य है विमेन लेड डेवलपमेंट का। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दशकों में जो कोशिश हो रही है UN की तरफ से और अन्य देशों की तरफ से, ग्लोबल साउथ की तरफ से, वो कोशिश कहते आ रहे हैं कि हाँ विमेन को भी इंक्लूसिव करना चाहिए और ये विमेन पीछे रह गए हैं और उनको हम इंक्लूड करेंगे, ये वो। लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ा नहीं है खास। और ये हम सबसे बड़ी खामी ये देखते हैं कि विमेन लेड डेवलपमेंट अब तक नहीं हुआ है। औरतों को अपनी कैपेसिटी जो है, अपनी लीडरशिप जो है वो मिलनी चाहिए कि वो जो न्यूट्रिशन की बात हुई, एजुकेशन की बात हुई, गुड हेल्थ की बात हुई, एनवायरनमेंट की बात हुई। जैसे हमारे देशों में 65% लोग गांव में रहते हैं, रूरल पॉपुलेशन है, वहां पे जो विमेन सारा काम कर रही हैं, वाटर कलेक्शन, फायरवुड कलेक्शन, सब कुछ वो कर रही हैं, लेकिन उनको वो लीडरशिप नहीं मिल रही है, उनका रोल जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। और अगर आप विमेन लेड डेवलपमेंट करें, आप महिलाओं को समझाएं कैसे जो है एनवायरमेंटल इश्यूज हम टैकल कर सकते हैं, कैसे जो है साफ पानी हो सकता है, कैसे सब चीजें जो हैं घर में, जैसे शौचालय है तो उसको सफाई रखना चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये सारा काम तो औरतें कर रही है। अगर हम उनको ना समझाएं, उनको हम नेतृत्व ना दें तो अचीवमेंट बहुत मुश्किल है। तो यही बात जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने रिकॉग्नाइज की है, एक्सेप्ट की है और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कहा है। और उन्होंने कहा है कि आई अर्ज यू टू अडॉप्ट अ गेम चेंजिंग एक्शन प्लान फॉर विमेन लेड डेवलपमेंट। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है और यही उम्मीद है कि कल जो उनका फाइनल डॉक्यूमेंट आएगा उसमें
ये कैसे करना है उसमें हमें अब पता चल जाएगा। पूरी उम्मीद है कि ये होगा ही। ये खास बात यह भी कि आज पीएम ने डेटा विभाजन को पाटने और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार पर भी बल दिया और साथ ही उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की भी बात की है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ये एस्पेक्ट जो है डेटा डिवाइड का जो एस्पेक्ट है ये एक लगता तो है कि टेक्निकल है, लेकिन आगे जाते हुए आगे प्रोग्रेस के लिए डेटा एक्सेसिबिलिटी टू ऑल ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि अगर दुनिया में ऐसे लोग हैं जो डेटा एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं, या तो उनके पास इंटरनेट नहीं है या इंडिविजुअल लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, और पेमेंट्स डेटा फाइनेंस जो फाइनेंस के लिए डेटा यूज होता है, डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, डिजिटल लिटरेसी होती है, अगर ये सब चीजें नहीं है तो जिन देशों में ये नहीं है वो तो पीछे रह ही जाएंगे। उनको आगे बढ़ने का तरीका ही नहीं है, क्योंकि जो डिजिटल डिवाइड है बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्री वो बहुत ही बड़ा और ज्यादा हुआ जा रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इंडिया ने दोहराई है एज लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ। इसी से जाहिर होता है कि इंडियाज रोल इन लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ कितना बड़ा है, क्योंकि वो सब सोच रहे हैं अन्य अविकसित देशों के बारे में, उनको आगे ले जाने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। और उन चीजों में ये डेटा डिवाइड जो है, डेटा इलिटरेसी एक तरफ है और डेटा लिटरेसी दूसरी तरफ है, डेटा एक्सेसिबिलिटी एक तरफ है, डेटा इनएक्सेसिबिलिटी दूसरी तरफ है, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी एक तरफ है, इंटरनेट इनएक्सेसिबिलिटी दूसरी तरफ है। ये सब डिवाइड्स को खत्म करके आगे बढ़ना है और इसी से हम तरक्की कर सकते हैं, इसके बिना तरक्की नहीं हो सकती है। इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से दोहराया है अपने मैसेज में। आज उन्होंने कुछ चर्चाएं की कि ईंधन, खाद्य सामग्री और उर्वरक को लेकर संकट देखा गया है ग्लोबल साउथ के देशों में, और साथ ही उन्होंने भू राजनीतिक तनाव की ओर भी इशारा किया। उन्होंने विकास को एक सबसे बड़ा मुद्दा बनाया कि विकास ही एक ऐसा चीज है जिससे कि हम सब संकटों से उबर सकते हैं। समाधान क्या है और क्या इसके लिए क्या कुछ हो रहा है और ग्लोबल साउथ की आवाज किस तरह भारत बन गया है? लीडरशिप ऐसी हो जिन्होंने निर्णय किया है कि हम सब देशों को साथ लेके आगे बढ़ेंगे, और ये नहीं कि हम अकेला अपने लिए भारत के लिए प्रोग्रेस चाहते हैं, हम ये प्रोग्रेस चाहते हैं सारे देशों के लिए, उनके लिए हम चाहते हैं, क्योंकि इसी से पूरे विश्व में शांति और तरक्की होगी। क्योंकि जब तक ये इनइक्वालिटीज रहें पूरे देश में, विद इन नेशंस एंड अमंग नेशंस, जब तक ये इनइक्वालिटीज रहें, जब तक कोई डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बल्कि जब तक ये इनइक्वालिटीज हैं तो देश के अंदर भी अंदरूनी मामले भी बहुत गड़बड़ होते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाता है, इंस्टेबिलिटी होती है, डिससैटिस्फैक्शन होता है, और ये सब चीजें बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि डेवलपमेंट की खामी है। और अब जो हमारे प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी ने लीडरशिप की कॉल दी है, वो ये कहा है कि भारत के नेतृत्व में हम ग्लोबल साउथ की नेतृत्व करने को तैयार हैं, ताकि हम सारे देशों को इकट्ठे ले जाए। एनर्जी प्रॉब्लम्स हो, डेटा प्रॉब्लम्स हो, विमेन लेड डेवलपमेंट की इशू हो, और पूरे जो है ग्लोबल डेवलपमेंट की इशू हो, सारी चीजों को इकट्ठा करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये दिस वेरी फैक्ट कि हमारे लीडरशिप ने इन चीजों पे फोकस किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम पूरे विश्व को दिखा रहे हैं कि हमारा जो ग्लोबल विजन है वो ऑल इंक्लूसिव विजन है। किसी देश को नहीं चाहते कि वो पीछे रह जाए, और हम सब चाहते हैं कि एकत्रित आगे बढ़े, उसी में सबका फायदा है। अगर डेवलपमेंट हो तो इसी से पता चल जाता है कि ट्रेड बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है, डेवलपमेंट एंड पीस गो टुगेदर साइड बाय साइड, ये होता है। तो ये सब चीजें हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन पे फोकस किया है। ये दुनिया जानती है कि डिजिटलीकरण में भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, और पीएम ने ये बात आज कही भी। साथ ही पीएम ने कहा कि जो भागीदारी वाले जो देश हैं उनसे कहा कि वो अपने अनुभव साझा कर सकते हैं अगर वो चाहें। तो इसे किस रूप में देखती हैं? उन्होंने कहा है, क्योंकि आप देखें कि ये जो देश आए हैं इसमें G20 के मेंबर्स हैं, इसके अलावा अन्य भी देश बहुत हैं, साउथ एशिया में बांग्लादेश हैं, अफ्रीका का भी नेशन हैं, और जब वो नेशंस हैं यहाँ पे मीटिंग्स में और वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और वो भी प्रेरित होंगे इससे कि वाकई ये जो लीडरशिप की बात चली है और जो प्रोग्राम्स प्रेजेंट हो रहे हैं वो हमारे देशों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे जो है G20 की जो लीडरशिप रोल पूरी दुनिया में है वो बढ़ेगा। वीणा जी, हमसे जुड़ने और महत्वपूर्ण विचार साझा करने के लिए आपका आभार। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, भारत की G20 अध्यक्षता, ग्लोबल साउथ की आवाज। इसमें भाग ले रही थी पूर्व राजनयिक वीना सीकरी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विभूति मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और YouTube चैनल
न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।